अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है और एक लेटेस्ट जो थी एक न्यूज़ जो है वो आई थी वेलफेयर बेनिफिट्स के हवाले से। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं और उसकी थोड़ी सी तफसील भी देता जाऊं। उसकी वजह क्या होती है कि बाज़ औक़ात जो है सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की जब न्यूज़ आती है तो पैनिक जो है एक तरह का फैल जाता है और बहुत से लोग जो हैं जो बेनिफिट्स पे होते हैं वो अपसेट हो जाते हैं कि जी कि क्या जो है ये बेनिफिट सिस्टम को जो है ये क्लोज़ करने को जा रहे हैं। चूँकि मैं बेसिकली ये ख़बर जो है ये कल की है, यस्टरडे की है, लेकिन मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर उसको बड़े डिफरेंट अंदाज में जो है इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक तो मैं ये बताना जाना चाह रहा हूँ कि जी कि क्या जो सर केयर स्टारमर साहब जो पीएम साहब हैं उनकी तरफ से जो ये आई है कि जी हम एक तो वो जो एनएचएस के हवाले से है उस पर हम बाद में बात करेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। और ये जो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट और डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस के हवाले से भी वो भी मैं बाद में मैं शेयर करूंगा। जो पहली आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या यूके जो है वो अपना बेनिफिट सिस्टम को जो है वो क्लोज़ करने जा रहा है कि बेनिफिट्स हम बंद कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीएम साहब की तरफ से ये कहा गया है कि जी कि हम सिस्टम में जो है रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इसमें रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें बाज़ का ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो बाज़ का जो है वो शायद वो ठीक तरीके से नहीं चल रही होती, उसको हम सिस्टम को रिफॉर्म्स करेंगे। बेसिकली ये कहा गया है कि करंट वेलफेयर सिस्टम इज़ ब्रोकन एंड नीड्स रिफॉर्म्स। ये बेसिकली ये लाइन है, लेकिन इसको तरोड़ मरोड़ के इसको मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ मीडिया वालों ने डिफरेंट अंदाज में पेश किया गया है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों को पैनिक है। मुझे भी कल जो है वो बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, ईमेल्स आ रही हैं। जो लोग स्पाउस वीज़ा फॉर एग्जांपल जिन्होंने अप्लाई करना होता है, फियांसे वीज़ा अप्लाई करना होता है, या बहुत से लोग जो हैं वो बेनिफिट्स जिनके क्लेम्स चल रहे हैं। अच्छा, एक तो मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि हम लोग डायरेक्टली बेनिफिट्स एप्लीकेशंस को डील नहीं करते, लेकिन जब आपने बेनिफिट्स क्लेम किया होता है, चाहे वो पिप है, डीएलए है, यूनिवर्सल क्रेडिट या कोई भी आपका बेनिफिट्स होता है, और अगर उसकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो अगर आप ट्राइब्यूनल में उसकी अपील करना चाहते हो तो आप जो बेनिफिट्स अपील के लिए जो है वो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते होते हैं। अच्छा, फिर सेकंड ये है कि करंट वेलफेयर सिस्टम इज़ ब्रोकन एंड नीड्स रिफॉर्म। इट्स हेल्प जो है, अब दो तीन चीज़ें उसमें उन्होंने मेंशन की हैं जो एक्चुअल ये वाकई ही रिफॉर्म की ज़रूरत है उसमें। अब उसमें है क्या कि जैसे पहले बेनिफिट्स होते थे, जॉब सीकर अलाउंस है, हाउसिंग बेनिफिट्स हैं, बच्चों के चाइल्ड बेनिफिट्स आ गए, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बेनिफिट्स थे जो लेस इनकम वाले होते हैं, जिनकी जॉब में कमी होती है, जॉब सीकर अलाउंस वगैरह जिसको का, उन सबको जो था मिला जुला के जो उन्होंने यूनिवर्सल क्रेडिट का नाम दे दिया कि जी कि ये एक्चुअल एक ही बेनिफिट्स हैं यूनिवर्सल क्रेडिट, उसी के अंदर ही जो था वो सारे जम कर दिए गए, उसी में सारे कंक्लूड कर दिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि जो सिस्टम को अब्यूज़ जो है बहुत से लोग किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मतलब मैं किसी ख़ास किसी क्या कहेंगे कम्युनिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल ओवरऑल जो है बात कर रहे हैं। अब बहुत से लोग जो हैं वो पार्ट टाइम जो है वो टैक्सी कर रहे हैं, और एक्चुअल तो फुल टाइम कर रहे हैं, वो 24/7 टैक्सीज कर रहे हैं, लेकिन जो है वो साथ साथ जो है वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ जी हम काम आवर्स काम कर रहे हैं, और वो बेनिफिट्स जो हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है जो मेल या फीमेल्स कपल जो हैं, फैमिलीज जो हैं, वो कैश इन हैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, काम लेकिन कर रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं पे कर रहे, नेशनल इंश्योरेंस नंबर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जॉब्स करते जा रहे हैं, बेनिफिट्स जो है बेनिफिट्स भी साथ में क्लेम कर रहे हैं। लेकिन कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जो जिनको वाकई ही दिक्कत है, जो इस वक्त मुश्किल में भी हैं, उनको वो बेचारे उनको जॉब नहीं मिल रही, लेकिन जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, या जिनके पास वीज़ा ऑलरेडी है यूके का, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या जिनके पास 10 ईयर्स वीज़ा रूट है, वो कैश पे काम कर रहे हैं। और जिनके पास जो वीज़ों की वजह से जो दिक्कत में है इस वक्त, उनको ना कोई बेनिफिट्स हैं, ना कोई उनको जॉब्स हैं। सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा ब्रोकन है, इसमें नो डाउट जो है। उसी सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए जो है ये अब ये चाह रहे हैं कि बेनिफिट सिस्टम एक्चुअल बंद नहीं होगा, लेकिन इसको रिफॉर्म्स किया जाएगा। जो लोग एलिजिबल हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और जो लोग जो हैं साथ में कैश इन हैंड पे भी काम कर रहे हैं और साथ साथ जो है बेनिफिट्स भी क्लेम कर रहे हैं, बिल्कुल उनका कट ऑफ जो है
वो होगा, और ताकि चीज़ों को जो है वो स्मूथली लेके चला जाए। बेनिफिट्स के हवाले से नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, ताकि आपके इन्हीं कमेंट्स की बेस के ऊपर जो है बहुत से लोगों को भी मदद मिलेगी, और मुझे आगे नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें मज़ीद इसी टॉपिक के ऊपर बात करने में भी मौका मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।